अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल-बुख़ारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुसन्निफ़ यानी माइकल हार्ट ने अपनी किताब द 100 के अंदर 8वां मकाम किन्हें दिया है। वह कौन सी शख्सियत है जिसने अपनी असर पजीरी के बना पे मुसन्निफ़ की किताब द 100 के अंदर 8वां मकाम हासिल किया है। मुसन्निफ़ ने यानी माइकल हार्ट ने अपनी किताब द 100 के अंदर 8वां मकाम जिन्हें दिया है उनका नाम है जोहान्स गटनबर्ग। जोहान गटनबर्ग दरअसल 1400 ईस्वी के करीब जर्मनी के मशहूर व मरूफ शहर मेंज़ में पैदा हुए। इनके बचपन के हालात किस तरह थे, बचपना किस तरह गुजरा, इसके बारे में ज़्यादा मालूमात तारीख़ के अंदर मुहैया नहीं है। हाँ, लेकिन इतना कहा जाता है कि इनके वालिद ग्रामी कपड़ों का तिजारत करते थे और कपड़ों का इनका पेशा था। लेकिन जोहान गटनबर्ग ने जब टाइप प्रिंटर मशीन ईजाद की तो सारी दुनिया इनकी तरफ मुतवज्जे हो गई। इनसे पहले किताबें शाये करने वाली और प्रिंटर्स पहले से मौजूद थे, लेकिन वो दरअसल लकड़ी की सूरत में थे। यानी उन प्रिंटर के ज़रिए और उन लकड़ी के ढांचों से सिर्फ़ एक ही मरतबा किताब शाये कर सकते थे, यानी उसे हम दूसरी मरतबा इस्तेमाल में नहीं ला सकते थे। लेकिन जोहान गटनबर्ग ने जब अपनी मूवेबल टाइप प्रिंटर मशीन ईजाद की तो उसके ज़रिए जो उन्होंने अपना पहला एडिशन शाये किया वो तकरीबन 180 सफ़हात का था। 180 सफ़हात और 180 पेजेस पे मुश्तमिल था, जिसे दुनिया ने जब देखा और जाना तो हैरान हो गई। जोहान्स गटनबर्ग ने अपनी उस ईजाद और उस टाइप प्रिंटर मशीन से जो किताब सबसे पहले शाये की वो एक बाइबल है, जिसे आज दुनिया गटनबर्ग्स बाइबल के नाम से जानती है, जो अमेरिका के मशहूर शहर वाशिंगटन डीसी के लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मौजूद है। और उसका नुस्खा आज भी दुनिया देखने के लिए वाशिंगटन डीसी ज़रूर जाती है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें उसी बाइबल की है जो गटनबर्ग्स ने सबसे पहले अपनी उस प्रिंटर से शाये किया था। जोहान गटनबर्ग्स ने जो मशीन ईजाद की उसके 400 सालों के बाद जब 400 सालवीं सालगिरह मनाई गई तो जर्मनी हुकूमत ने उन्हें अवार्ड से नवाजा और पुरस्कार दिया। और उस पुरस्कार के अंदर जोहान गटनबर्ग की बाकायदा तस्वीर भी बनाई गई, जो कि आप देख सकते हैं। आगे और पीछे दोनों जगह उनकी तस्वीरें चिपा हैं। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर मुसन्निफ़ ने इन्हें अपनी किताब में 8वां मकाम क्यों दिया। मुसन्निफ़ ने इनकी असर पजीरी को देखते हुए 8वां मकाम दिया। जोहान गटनबर्ग ने आज से तकरीबन कई सौ साल पहले उस मशीन को ईजाद किया, टाइप प्रिंटर को उन्होंने बनाया, लेकिन आज दुनिया उसी ईजाद को देखते हुए और उनके उसी दिमाग को देखते हुए कई और मशीनें ऐसी ईजाद कर दी जिसकी वजह से आज किताबें शाये करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। एक दिन के अंदर आज पूरी दुनिया में तकरीबन सैकड़ों किताबें शाये की जाती हैं और पब्लिश की जाती हैं। इसीलिए मुसन्निफ़ ने उन्हें अपनी किताब के अंदर 8वां मकाम दिया। मुहतरम नाज़रीन, पिछली वीडियो में जैसा कि हमने सवाल किया था कि मुसन्निफ़ ने 8वां मकाम किन्हें दिया है, तो इसका जवाब जिन लोगों ने सही दिया है वो हैं अब्दुल सत्तार ख़ान, नाज़िया अरशद और अब्दुल हसीब। और पिछले वीडियो के जो कमेंट विनर हैं वो हैं अहफ़ज़ ख़ान। अब इस वीडियो में आप लोगों से सवाल ये है कि मुसन्निफ़ ने अपनी किताब द 100 के अंदर 9वां मकाम किन्हें दिया है। अगर आपका जवाब सही रहा तो इंशाअल्लाह हम आपके कमेंट को और आपके जवाब को अगली वीडियो में डिस्प्ले पर शो करेंगे। और मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस चीज़ के अंदर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि इसके अंदर हमारा इल्मी फ़ायदा है। अगर हम उनके बारे में तलाश करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें उनके बारे में नई चीज़ें मालूम होंगी, जिसके ज़रिए हमारे इल्म के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होगा। अब इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सूरत के साथ, एक नई सीरत के साथ। जब तक आप लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।